बड़ी खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा इस्तीफा दे चुके हैं। राजभवन पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा और मंजूर भी हो गया है। राज्यपाल ने येडियुरप्पा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरे हुए और इसी दौरान सबसे पहले उन्होंने अपने संबोधन में भावुक होते हुए कहा कि मैंने अग्नि परीक्षा दी, और इस बीच ये भी उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि इससे पहले जब 16 जुलाई को दिल्ली आए थे तभी इस बात की अटकलें तेज हो गई थी कि क्या वो इस्तीफा देंगे या नहीं। और वापस पहुंचकर उन्होंने यही कहा था कि अगर मुझे कहा जाएगा इस्तीफा देने को तो मैं दे दूंगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आज 2 साल पूरे हुए सरकार के, और इस बीच अपने संबोधन में 2 खास बातें, किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, और दूसरा, मैंने बहुत अग्नि परीक्षा दी, और इस बीच राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रमोद इस वक्त मेरे साथ बेंगलुरु के राजभवन से मौजूद है और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा। लेकिन सबसे पहले अपडेट हिमांशु आपसे लेंगे, क्योंकि यहां भी बैठक चल रही है गृह मंत्री की और जेपी नड्डा की। क्या खबर वहां से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात जो है वो खत्म हो चुकी है नवजोत, और ये सामने आ रहा है कि जब तक नए मुख्यमंत्री का जो है चयन नहीं हो जाता, नया मुख्यमंत्री नहीं चुन लिया जाता, तब तक जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जो है बीएस येडियुरप्पा ही जो है वो रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो 2 ऑब्जर्वर यहाँ से जाएंगे दिल्ली से और नए नेता का चुनाव करेंगे। कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 3 नाम जो सबसे रेस में आगे हैं, प्रहलाद जोशी हो, मुकेश निरानी हो, या फिर जो है बोम्मई हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ से जिनका नाम फाइनल हुआ है वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से प्रवेशक बन के जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान कर्नाटक बीजेपी के जो है प्रभारी भी रह चुके हैं 2012 में। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी बहुत तेजी से कर्नाटक के मामले को रिजॉल्व करना चाहती है, और ये माना जा सकता है कि इस हफ्ते के अंत तक जो है कर्नाटक मामले के अंदर जो है सब कुछ जो है बहुत स्मूथ हो जाए और नए मुख्यमंत्री का चयन भी जो है आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर हो जाएगा। हिमांशु, इस बीच देखिए उन्होंने ये भी लिखा कि मैं किसी पीड़ा में इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैं खुशी खुशी ऐसा कर रहा हूं, राज्य की सेवा का मौका मिला, अब पार्टी के लिए काम करूंगा। सीधा चलेंगे, इस वक्त राजभवन के बाहर से भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी वहां की हलचल क्या है जरा बताइए, क्योंकि बड़ी खबर जो हिमांशु यहां से दे रहे हैं कि जब तक नए सीएम को लेकर मोहर नहीं लगती तब तक कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर वही रहेंगे वहां पर। प्रमोद माधव, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं अभी राजभवन के बाहर हूँ। यहाँ पे 50, हाँ, हम लोग यहाँ पे राजभवन के बाहर हैं। अभी 15 to 20 मिनट्स का मीटिंग था ये सीएम येडियुरप्पा और गवर्नर के साथ। उसके बाद उन्होंने निकल लिया, बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उन्होंने बोला कि पहले हुआ दैट ही वॉलंटियरली रिजाइंड, वही तो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ के। और दूसरा बात यह है कि देयर इज नो टॉक्स अबाउट फैक्शन विद इन द पार्टी को तोड़ने का कोई भी ऐसा भी बात नहीं है। ऐसा बोलकर अभी वो बोल रहा है, ही सेड दैट ही इज गोइंग टू एक्ट एंड वर्क towards strengthening the party. Like he gave out this information and he has left the place. ये सारी बातें बहुत अहम हो जाती हैं प्रमोद, क्योंकि जब वो ये कहते हैं, क्योंकि कयास हालांकि ये भी लगाए जा रहे थे, पर बड़ी बात यहाँ पर ये है क्योंकि दिल्ली में चर्चाएं चल रही हैं, पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर भी जाएंगे क्योंकि दिल्ली में सब कुछ तय हो चुका है। ऐसे में वहां अगर खास तौर पर कर्नाटक की बात करें तो किन किन नामों को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है अगले मुख्यमंत्री को लेकर? हमारे पास सोर्सेस बेस में 3 नाम दिए थे, वो थी प्रहलाद जोशी, बसवराजा बोम्मई और एक और नाम था कागरे। बट अपेरेंटली ये फाइनल डिसीजन लेने का टेकर्स वुड बी फ्रॉम दिल्ली ओनली। वही तो अभी यहाँ पे भी सीएम ने बोल दिया कि इन्होंने किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं दिया था। अभी वो बोल रहे हैं कि ही विल गो एंड ही विल वर्क टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द पार्टी। यहाँ से 3 नाम दिए हुए हैं सोर्सेस बेस पे, बट द फाइनल डिसीजन विल बी फ्रॉम दिल्ली। बिल्कुल। हिमांशु, जरा एक अपडेट दीजिए, क्योंकि दिल्ली से फाइनल डिसीजन होना है, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर जाएंगे, समय सीमा ये दे दी गई है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर नाम फाइनल हो जाएगा। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।